नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हाथरस का प्रकरण अब कई नए मोड़ लेके चल रहा है। हर दिन अलग अलग तरह की सूचनाएं आ रही हैं। सरकार अलग कुछ कह रही है तो जो आरोपी पक्ष है वो भी तरह तरह की दलील दे रहा है, और कुल मिलाकर समझ में जो आ रहा है वह यह है कि मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। और जिस मीडिया की पीठ कल तक थपथपाई जा रही थी कि उसने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तमाम तरह की खबरें की और लगातार डटी रही, उसी मीडिया में वही मीडिया दो खेमों में बटा हुआ दिख रहा है, और उसी मीडिया में इन तरह के तमाम चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। हाथरस मामले में सभी चारों आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें संदीप, लवकुश, रामू और रवि ठाकुर शामिल हैं। इस मामले में हुई फजीहत के कारण राज्य सरकार जहां इस मामले में विदेशी फंडिंग होने का एक एंगल ढूंढ के लेके आई है, दलील दे रही है, तो वहीं आरोपी पक्ष भी इस मामले को प्रेम प्रसंग बताकर मुकदमे को कमजोर करने में जुट गया है। यहाँ तक कि अब टीवी चैनल वाले भी आरोपी पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे रहे हैं, और उसके जरिए तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और मामले उलझते जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार सहित देश भर में एक तरीके से जो टीवी डिबेट चल रहा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में एक सवाल बनाम दलित टकराव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं उससे ये दो खेमों में समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। इस केस में हाल ही में कई नए ट्विस्ट आ गए हैं। पीड़ित पक्ष पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर में दलित दस्तक उन तमाम आरोपों की पड़ताल करेगा और उसका पर्दाफाश करेगा। पहला आरोप, पीड़िता के भाई के नंबर पर आरोपी से 100 से ज्यादा बार बातचीत होने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी और पीड़िता के भाई के नंबर पर पिछले 5 महीने में 104 बार बातचीत हुई है। लड़की के भाई का कहना है कि बातचीत का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो। मृतक लड़की के भाई ने कहा है कि मुख्य आरोपी संदीप के साथ कभी बात नहीं हुई है। हमारे परिवार को बदनाम करने और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मेरी बहन तो अनपढ़ थी, फोन कहाँ से चलाती? अगर बात होती थी तो रिकॉर्डिंग सुनाई जाए। अगर पुलिस कॉल रिकॉर्ड सुनाकर यह साबित भी करती है कि बात होती थी, तो भी क्या आरोपी को कुछ भी करने और लड़की को जान से मारने का लाइसेंस मिल जाता है? इस पूरे मामले में आरोपी परिवार का भी कॉल डिटेल सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस किस के साथ बात की। दूसरा आरोप, कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते थे। भारत के गांवों में लोग कई पीढ़ियों से साथ रहते हैं। सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। सब जुड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा आरोप, मुख्य आरोपी के पिता ने कुछ दिन पहले एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा था कि उनके बेटे और पीड़िता के बीच दोस्ती थी। पीड़िता के परिवार ने किसी दबाव में आकर उनके बेटे का नाम लिया। पीड़ित परिवार पहले ही कह चुका है कि कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए। मनगढ़ंत अफवाहों के अलावा अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें इस बात का कोई आधार बनता है। सब मामले को कमजोर करने की साजिश दिख रही है। चौथा आरोप, आरोपी पक्ष का यह भी कहना है कि मामले में विपक्षी पार्टियों की फंडिंग है। उनका कहना है कि पीड़िता का परिवार बार बार बयान बदल रहा है। यह तो राज्य सरकार की बात को ही दोहराना है। आरोपियों के परिवार वालों की तस्वीरें भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जाहिर है दोषी परिवार ऐसी बातें कर राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा फैलाई जा रही बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो पहले से खुद ही कटघरे में हैं। पांचवा आरोप, मुख्य आरोपी का पिता चैनलों पर घूम रहा है। इस हत्या को ऑनर किलिंग की शक्ल देने की कोशिश में जुटा है। चैनलों पर वह कह रहा है कि वह काफी गरीब है और लड़की का परिवार दबंग है। जाहिर है कि आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए तमाम रास्ते ढूंढ रहे हैं। यह भी उसी कड़ी में दिया गया बयान है। जहां तक ऑनर किलिंग का सवाल है तो ऑनर किलिंग सवर्ण समाज में और दूसरी मजबूत जातियों में होती है। उदाहरण भरे पड़े हैं। दलित आदिवासी समाज के लोग ऑनर किलिंग नहीं करते। अगर आप 10 घटनाएं ऐसी ढूंढने चलेंगे जिसमें गांव में रहने वाले किसी दलित परिवार ने अपनी बेटियों की ऑनर किलिंग की हो तो आपको शायद ही मिले। लड़की के पिता का खुद को गरीब और लड़की पक्ष को दबंग कहने का दावा भी हास्यास्पद है।
दरअसल राज्य सरकार की लापरवाही के कारण यह पूरा मामला जिस तरह पेचीदा हो गया है, उसमें आरोपी पक्ष के साथ राज्य सरकार भी फंसी हुई है। राज्य सरकार भी मामले को नए मोड़ देना चाहती है। जाहिर है कि उससे केस कमजोर होगा। तो वही केस कमजोर होने से सबसे ज्यादा फायदा चूंकि आरोपियों को होगा, इसलिए आरोपी और राज्य सरकार एक ही खेमे में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बहुजन तबका और न्याय पसंद समाज इस पूरे मामले में खुलकर सामने आया है, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, उससे साफ है कि यूपी की सरकार भले ही इस मामले को लेकर कुछ भी गढ़े, कुछ भी कहे, सच के साथ खड़े लोग पीड़िता और इसके परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। दलित दस्तक इस मुद्दे पे पीड़िता पक्ष के साथ खड़ा है, इंसाफ के साथ खड़ा है, न्याय पसंद लोगों के साथ खड़ा है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।